और संत की दया हो गई और मनुष्य शरीर में आ गया, तो वो ऐंठता हुआ चलता है, जो लट्टी जिसको कहा मारता हुआ चलता है। वो मान लो कोई बकरी उनकी जीवात्मा है और औरत बन गई, तो जैसे बकरी दिन भर म्याम 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 चिल्लाती रहती, ऐसा दिन भर औरत भी बोलती रहेगी। कोई न सुनेगा तो हवा से लड़ेगी, हवा में बात करेगी। आदमी नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे से बात करेगी, उन पर गुस्सा जताएगी, बोलती रहेगी। तो यह स्वभाव बन जाता है। तो उन्होंने कहा उसका स्वभाव बन गया बोलते रहना। ऐसी ऐसी बात बोलती है गुरु महाराज कि अंदर में जगह बन जाती है, घाव बन जाती। अरे बोले कुछ न बोलो, चुप रहो, तुम समझ लो कि सुन ही नहीं रहे हैं। फिर आए कुछ दिन के बाद, बोले अच्छा कुछ दिन और 2-1 महीना चुप हो जाओ। अब आप ये समझ लो कि 2-1 महीना के बाद उसका समय पूरा हो गया और शरीर छोड़कर चली गई, तो साथ छूट गया। जब समय पूरा हो जाता है तब शरीर छूट जाता है, सबका छूट जाता है। अब आदमी उसी को नहीं समझ पाता है और उसी में उलझा रह जाता है। तो आप ये समझो कि एक बंधन होता है, कर्मों का यह बंधन होता है, एक दूसरे का लेना देना होता है। तो आपको मैं बता रहा था कि समझो कि यानी ये जो उनके यहाँ जन्म ले लिए कर्मों को एक दूसरे के यानी आप समझो कि इसको यानी लेना देना अदा करने के लिए, लेकिन उनके संस्कार ऐसे थे कि जिसकी वजह से वो देखो एकदम सुधर गए और देखो भगवान के भक्त हो गए। और जिन भगवान को उस समय पर इन लोगों ने याद किया, वो भगवान ने उनकी मदद किया। वो भगवान उस समय पर यानी समझो जैसे विष्णु भगवान को याद करता था वो, और विष्णु भगवान मदद की। आप समझो तो मरने वाला था, उसने तो वरदान मांग रखा था। किसने? हिरण्यकश्यप ने, कि हमको कोई मार न सके, हम अमर रहें, हमको न दिन में कोई मार सके न रात को कोई मार सके, हमको कोई मार न पावे, किसी हथियार से हम न मरें। तब देखो और ज़मीन पर न मरें और आसमान में न मरे हमको, हम समझो पेड़ पौधे पर न मरे, सब ये मांग रखा था। लेकिन अब देखो कि कहते हैं अकल बड़ी की भैंस, तो कहते हैं कि नहीं, मूर्ख लोग क्या कहते हैं, भैंस बड़ी है दूध देती है, लेकिन अकल बड़ी होती है। जो भैंस से भी दूध निकाल लेते हैं उसको कहते हैं अकल। तो सबसे अक्लमंद अगर कहा जाए तो यही लोग हैं। कौन है? जो मनुष्य से ऊपर हैं, देवी और देवता हैं, और मनुष्य गति से देवी देवता से जो परे होते हैं, जो संत होते हैं, वही सबसे ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। वो कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं। तो देखो हिरण्यकश्यप को मारने के लिए कौन सा समय उन्होंने यानी समझो कि चुना था? गोधूली का समय, यानी दिन डूब जाता है और गौएं जो आती थी, पहले गऊ का पालन बहुत लोग करते थे, हाँ तो मार के खा जाते। और गौशाला कोई, जैसे मान लो आपके यहाँ गौशाला चल रहा है, गौशाला ये कोई थोड़ा चलाता है, सेवा गौओं थोड़ा करता है। पहले सेवा करते थे लोग और ले जाते थे चारा खिलाने के लिए, चारागाह रहता था, उसमें चारा खिलाने के लिए ले जाते थे। और जब शाम होने लगती थी और गौएं आती थीं जहाँ घर की तरफ, तो धूल उड़ता था, तो उसको गोधूली की बेला कहते हैं। तो गोधूली का समय उन्होंने चुना, किसके द्वारा? अकल के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। अब उसका यह वरदान था कि न हमको कोई घर में मार सके और न बाहर मार सके। तब उन्होंने क्या चुना? जैसे ये आपका घर बना है, अब इस घर से, इस टीन से हम इधर बाहर हैं, और वो जो बैठे हैं बंदूक वाले, वो अंदर बैठे हैं। अब अगर यहाँ इसके नीचे जहाँ पानी गिरता है, इसके नीचे बैठ जाओ, तो ना आप अंदर हो न बाहर, पैर आपका बाहर है, और बैठे रहो अंदर की तरफ, तो ना अंदर हो न बाहर हो। तब उन्होंने वो जगह चुनी
समझो घर का वो हिस्सा जहाँ पानी गिरता है वो हिस्सा उन्होंने चुना और फिर मारा कहाँ उसको, इस पैर के ऊपर, यानी उसको लटा करके। अब न तो वो उड़ रहा है, यानी समझो कि आसमान में है कहीं, और न ज़मीन में वो छुआ हुआ है, वो उनके पैर पर लेटा हुआ है। और कहा, मांगा था उसने कि हथियार से आप समझो हमको कोई ना मार पावे, किसी भी तरह का हथियार से न मार पावे। तो नाखून जब मारा था उसको नोच दिया था नाखून से। आप ये समझो कि कोई हथियार में नहीं आता है। हथियार पर प्रतिबंध लगता है कि कोई तीर तलवार लेकर के नहीं जा सकता, कोई बंदूक लेकर के नहीं जा सकता है। यह दफ़ा लग गई है, 144 लग गया है, इसमें कोई नहीं रख सकता है इलेक्शन के टाइम पर ले जाओ जमा करो। लेकिन कोई ये कहता है कि नहीं, नाखून काट करके फेंक दो, नाखून न रखो, नाखून पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये हथियार का प्रयोग उन्होंने किया। और यह भी था, न मनुष्य हो न जानवर हो न कुछ हो, उन्होंने ऐसा रूप बनाया कि ऊपर का चेहरा अलग नीचे का अलग, क्योंकि उनको बनाने में आप समझो कि देर लगती है। अरे उनकी बात तो छोड़ो, देवताओं की बात तो छोड़ो, ये जो जिनको राक्षस कहते हो, भूत प्रेत कहते हो, ये भी तो विभिन्न रूपों में आ जाते हैं, विभिन्न रूपों में आ जाते हैं। जिसको लग गए और रोते हैं, चिल्लाते हैं। ये औरतें जैसे नौ आंसू रोती हैं, जैसे गाय चिल्लाती है ऐसे चिल्लाते हैं। जब वो सताते हैं, परेशान करते हैं, कभी भैंसा बनकर आ गए, कभी बैल बनकर आ गए, कभी कुछ बन कर के आ गए, परेशान करते हैं, कभी पति बन कर के ही बगल में लेट जाते हैं। अब आप ये समझो कि ये रोती हैं बेचारी, जिनको लग जाती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हिंसा हत्या मत करो, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडा मत खाओ। नहीं, अगर वही जीवात्मा जिसको काटोगे और भूत बन गया तो भूत हो करके परेशान करेगा, सताएगा, तब रोगे चिल्लाओगे। उस समय तो जबान के स्वाद के लिए ये नहीं सोचते हो कि हम जीव की हत्या कर रहे हैं, इसीलिए तो समझाया जाता है। तो आपको मैं बता रहा था कि इनके संस्कार अलग होते हैं। कुछ शक्ति लेकर के तो आते हैं, और कुछ शक्ति जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, जिनको सद्गुरु कहा गया, जिनके बगल में उभरे, वो मिल जाते हैं जब, तो वो शक्तियाँ उनके अंदर पैदा हो जाती हैं। जैसे लोग मंत्र जगाते हैं, कब? दीपावली के दिन। जैसे लक्ष्मी की पूजा करके लक्ष्मी को खुश करते हैं, ऐसे साधना करके वो शक्ति को लाते हैं। कौन सी साधना? साधना माने क्या होता है, यह भी आपको बता दें। कहते तो हो हम साधना करते हैं, लेकिन कर पाते हो? साधना नहीं कर पाते। साधने का मतलब शरीर को साधो, साधना का मतलब मन को साधो। ये जो सुरत शब्द योग की साधना प्रेमियों आपको बताई गई, इसमें मन को साधना बहुत ज़रूरी होता है, शरीर को साधना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो थोड़ी देर बैठे और उठ करके चले गए तो शरीर नहीं सध पाया। इसीलिए तो साधना शिविरें लगवाई गई, और उनमें ये बताया गया कि देर तक बैठो, देर तक बैठोगे तभी यह मन रुकेगा, और नहीं तो मन ये भगता रहेगा। ये तो सोच विचार करता ही रहता है, यह दुनिया के बारे में ही सोचता है, दुनिया की चीज़ों में गुणगन करता रहता है, और ये इच्छाएं अनंत पैदा कर देता है मन। और इच्छाएं जब बहुत हो जाती हैं तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसको पूरा करने के लिए शरीर का काम देता है, और शरीर को आप उठा देते हो। जैसे मन ने इच्छा पैदा कर दिया साधना करते समय, क्या तो पनीर की सब्ज़ी खानी है। हाँ, इच्छा पैदा हो गई, और उठ करके चल गए कि चलो पनीर की दुकान बंद हो जाएगी तो कैसे सब्ज़ी खा पाएँ। कह रहा तो मटर का जो पुलाव बनाना है, अब मटर की दुकान बंद हो गई तो उठा दिया। आप ये समझो प्रेमियों,
ये मन ने पैदा कर दिया अंदर में, क्या पैदा कर दिया कि ये जो गरिष्ठ चीज़ें हैं, तेल घी की बनी चीज़ें हैं, देर में हजम होती हैं। आएगी बना करके खाने में तो जल्दी हजम नहीं होगा, सुबह उठते समय लेट्रिन साफ नहीं होगी, डकार आएगा, गैस बनेगी, इसलिए चलो पहले बना के खा लें तब उसके बाद बैठो। तो ये मन इच्छा पैदा कर देता है। लेकिन जब साध लेते हो शरीर को, संकल्प बना लेते हो, कितना देर तो हमको बैठना है, हमको भूल जाना है, हमको तो शरीर को चलाने के लिए कुछ अंदर डाल देना है कि इसके अंदर में खून की कमी न होने पावे, पानी डाल देना है कि पानी की कमी न होने पावे, कि जिससे रोग हो जाए, शरीर काम न करे, वो चीज़ हमको आनी नहीं करना है, कुछ न कुछ डाल देना है। तब समझो कि मन यह मान जाता है जब शरीर को नहीं उठने देते हो और जब भूल जाते हो दुनिया को। क्या भूल जाते हो? दुनिया को। कब? जब ध्यान और भजन करते हैं, जब सुमिरन करते हैं तो दुनिया को भूल जाते हैं। जब तो दुनिया को भूलना ये भी बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है ये। अब आप ये समझो ये भूलता है, कब भूलता है? कोई चीज़ हो तो आपका मन उसमें लगा रहेगा, और अगर उस चीज़ को आपने किसी को दे दिया, आपके नज़रों के सामने नहीं है, तो मन हट जाता है, उधर से मन हट जाता है। इसीलिए कहते हैं कि तन मन धन संतन को सर्वस्व। बहुत से लोग बोलते हैं ना, ओम जय जगदीश हरे, प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। प्रार्थना को बोलना चाहिए, बोलने के बाद उसको समझना चाहिए, और जैसा बोलते हैं वैसा करना चाहिए, तब तो उसका फायदा मिलता है। तो जब भी अनि समझो बैठो तो यह समर्पित भाव से बैठो। अब सब कुछ अगर देना हो जाए तो आपके पास रहेगा क्या? खाओगे क्या? जैसे मान लो कहा गया कि शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले। तो आपने अगर सब कह दिया कि धन दौलत और पुत्र परिवार ये सब आपके हवाले महाराज, गुरु को मान लिया, आपने दे दिया, तो अब आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ रहोगे? आपके लिए समस्या है। इसलिए रहना इसी में है, लेकिन उतने समय के लिए गुरु को समर्पण कर देना चाहिए। अब जो समर्थ गुरु होंगे, लोभी लालची नहीं होते हैं वो, तब उनके लिए ये कहा है। संतों ने ही समझाया, महात्माओं की वाणी है ये, हमारी वाणी नहीं है, कि शिष्य को ऐसा, गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले, शिष्य से कुछ नहीं लेना चाहिए। जिन चीज़ों में वो फंसते नहीं हैं, दुनिया की चीज़ों में फंसते नहीं हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी चीज़ रहती है और यह छोटी चीज़ रहती है, यह नासमान रहती है। किसी ने अपना पुत्र दे दिया उनको, और पुत्र कुछ दिन के बाद मर गया, तो उनके काम आएगा गुरु जी के? धन दे दिया, अब वो धन कहीं खर्च कर दिए, तो वो अपने काम के लिए या और कामों में उसको लगा सकते हैं, तो ये नहीं कर सकते, समझे आप? तो उनको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है, वो तो जो इच्छा कीन्ही मन माही, और गुर प्रताप का दुर्लभ नहीं, उनके गुरु की दया से उनको कोई चीज़ की कमी नहीं होने पाती है, न रहने की, न खाने की, और न जो वो काम करते हैं उस काम को पूरा करने में कोई कमी नहीं रहती। जब इच्छा हो करते हैं जिस चीज़ की, वो काम हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। तो उनको ये चाहिए, किसको चाहिए? कि जो आप पे समझो कि यही निशाना बना के चलते हैं कि धन माल हमारे पास आना चाहिए, हमारी सेवा करने वाला आना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए उपदेश में ये बात है।